बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। मैं नौरीन फैसल आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज के हमारे प्रोग्राम लिटिल बिलीवर्स में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे अपने बच्चों के साथ, लिटिल बिलीवर्स के साथ इंटरएक्टिव मैनर में, और इससे हम अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। तो आज जो लिटिल बिलीवर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं वो बहुत ही प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं जो अपना तारुफ खुद करवाएंगे। जी बेटा। My name is Maryam Fatma. My name is Sibat Zahra. माशाअल्लाह जी। My name is Atay Zahra. My name is Atay Sakina. माशाअल्लाह। ये बच्चियां तो बहुत प्यारी लग रही हैं। क्यों प्यारी लग रही हैं? माशाअल्लाह से, बिल्कुल इस वजह से कि इन्होंने हिजाब किया हुआ है। तो ये बताइए कि बेटा प्रैक्टिकली हमें हिजाब इस्लाम में सबसे पहले किस शख्सियत ने सिखाया? जी मरियम। बीबी फातिमा। माशाअल्लाह, अहसन। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें इस्लाम में सबसे पहले हिजाब का दर्स दिया। आज हमारा मौजू भी शहज़ादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा के अवाइल उम्र और उनकी विलादत के वक्त के कुछ वाक़यात के बारे में है, जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। हालांकि बेटा जनाब फातिमा ज़हरा ने सिर्फ 18 बरस की उम्र पाई, लेकिन इस कलील मुद्दत में भी उन्होंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली का भरपूर साथ दिया। अच्छा, तो अब ये बताइए कि बेटा जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल लिटिल बेबीज़, तो क्या हम अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं? नो, बल्कि क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा वो अजीम हस्ती थी जो विलादत से पहले भी और विलादत के बाद भी अपने वालिदैन के लिए तसल्ली और तशफ़ी का बाइस बनी। उन्होंने हमेशा अपने वालिदैन का हर मौके पर भरपूर साथ दिया। अच्छा, तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे इन प्यारी बच्चियों ने ये बताया था कि वो अहादीस याद करके आई हैं। ठीक है, तो मरियम से शुरू करते हैं। पहले हम 2 अहादीस यहाँ से सुनेंगे, उसके बाद प्रोग्राम के बीच में हम बाकी अहादीस इंशाल्लाह सुनेंगे। जी मरियम बताइए। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, पहले हम सारियों के लिए दुआ करो, फिर अपने घर वालों के लिए दुआ। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास तिलावत कुरान व नज़रा फी वजहि रसूलिल्लाह व इंफाक़ फी सबीलिल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। मुझे अपने दुनिया से 3 चीज़ें पसंद है: कुरान की तिलावत, रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत, अल्लाह की राह में इंफाक़। माशाअल्लाह। इन अहादीस से देखिए जनाब फातिमा ज़हरा ने किस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाई। जनाब फातिमा ज़हरा की विलादत से पहले अहले मक्का रसूल खुदा को तरह तरह की तकालीफ देते थे। ये तो आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल। जी मरियम। कचरा फेंकते थे। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनको तरह तरह की तकालीफ देते। जब वो अच्छी जगह पर जाते थे उनके साफ कपड़ों को नजिस करते थे। जी बिल्कुल। इसके अलावा वो एक और काम करते थे और उन्हें अबतर का ताना दिया करते थे। क्या मुराद है बेटा अबतर से? जी बताइए, माइक में बताइए बेटा। जिसकी कोई औलाद ना हो। जी, अबतर के माने हैं जिसकी कोई औलाद ना हो, जिसकी नस्ल कता हो जाए, जिससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन होते थे और बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तसल्ली और तशफ़ी दी और एक सूरा नाजिल फरमाया जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि आपका दुश्मन अबतर रहेगा, आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा, और रसूल खुदा को खैर कसीर के बारे में आगाह किया और उसकी खुशखबरी दी। जी माशाल्लाह, मुझे पता है मेरे तमाम बच्चों को वो सूरा
अच्छी तरह से याद है। तो अब हम चांस देंगे हिबा को। जी हिबा सुनाइए। सूरह कौसर। जी बेटा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अब्तर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। ए रसूल, हमने तुमको कौसर अता किया तो तुम अपने परवरदिगार की नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी दिया करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन बेऔलाद रहेगा। माशाल्लाह। देखें हमारे छोटे छोटे लिटिल बिलीवर्स की मालूमात किस कदर वसी है, और इसका क्रेडिट जाता है हमारे आलिम दीन और फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो बेटा हम दोबारा से अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। हम जिक्र कर रहे थे जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की विलादत के अयाम का। उस वक्त जनाब खतीजा बिल्कुल अकेली थी। उनको तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से 4 अजीम ख़वातीन को भेजा। अब वो 4 अजीम ख़वातीन कौन हैं? जी मरियम बताइए। बीबी मरियम, बीबी सारा, बीबी कुलसुम। जी जी, बीबी आसिया। माशाअल्लाह, बच्चों ने तो बिल्कुल सही नाम बताए। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि हम उन बीबियों को किन हवालों से जानते हैं। तो सबसे पहले बीबी मरियम हज़रत ईसा की वालदा, जनाब सारा हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा, जनाब आसिया फ़िरऔन की ज़ौजा, जिनको फ़िरऔन ने इस्लाम लाने की पादाश में बहुत तकालीफ देकर शहीद किया, और बीबी कुलसूम हज़रत मूसा की बहन। ये अजीम ख़वातीन जनाब खतीजा के पास तशरीफ़ लाई, उनको तसल्ली और तशफ़ी दी और उन्हें ये बताया कि तमाम जहानों की औरतों की सरदार आपके पास तशरीफ़ ला रही हैं। तो बेटा अब ये बताइए कि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की विलादत की तारीख कौन सी है? जी बताइए माई। जी 20 जमादुस्सानी। और दिन बताइए मरियम। फ्राइडे सबसे मुबारक दिन। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की विलादत 20 जमादुस्सानी बैसत के 5वें साल जुम्मे के मुबारक दिन हुई, और जनाब सैयदा का नाम फ़ातिमा रखा गया। क्या मतलब है फ़ातिमा का? जुदा करने वाली। शाबाश। और ये नाम किसने रखा था? अल्लाह ने खुद बताया था कि जनाब सैयदा का नाम बीबी फ़ातिमा रखा जाएगा। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा ऐसी शफ़ीक हस्ती है जो अपने वालिदैन के लिए, खुसूसन वालदा के लिए, विलादत से पहले भी तसल्ली और तशफ़ी का ज़रिया थी। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने वालिदैन के लिए एक अनमोल तोहफ़ा थी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो तकालीफ तो देते थे, उसके साथ साथ कुफ़ार मक्का ने एक और काम किया, और वो काम था उनका सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट से मुराद बेटा ये होता है कि जब किसी शख्स से तमाम लोग उनसे कतई ताल्लुक़ कर लें, उनसे किसी किस्म का लेन देन ना करें, जैसे आपके नेबर्स आपसे बात ना करें, कोई भी शॉपकीपर आपको कोई चीज़ सेल ना करे। इसी के तरह जब आप किसी को कुछ सेल करना चाहें तो वो भी ना खरीदें, पूरी तरह से आपका बॉयकॉट कर दिया जाए, और ये काफ़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अयाम में शेब अबी तालिब में पनाह ली, अपने खानवादे के साथ, जनाब खतीजा के साथ और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ। ये जो अयाम थे ये बहुत तकालीफ से भरपूर थे, लेकिन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा हालांकि वो बहुत कम उम्र और कम सिन थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हर लम्हे अपने वालिदैन को तसल्ली और तशफ़ी ही देती रहीं। इसके अलावा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही प्यारा सा लक़ब अपनी बेटी को अता किया था। जिन्होंने जवाब नहीं दिया अब वो बताएंगी मुझे। जी उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा से मुराद है बाप की माँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उम्मे अबीहा का लक़ब दिया, जिसके मानी है बाप की माँ, क्योंकि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत
ख्याल रखती थी, और जब वो परेशान होकर आते थे, ज़ख्मी होकर आते थे, पत्थरों की वजह से लहूलुहान होकर आते थे, तो वो उनके ज़ख्मों को साफ करती थी, उस पर मरहम लगाती थी और उसके साथ साथ उन्हें तसल्ली और तशफ़ी देती थी। आप करती हैं अपने बाबा का ख्याल? जी बिल्कुल, हम सबको अपने वालिदैन का बहुत एहतराम भी करना चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। और ये सब बातें हमें किसने सिखाई है? बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत से हमें ये बातें पता चलती हैं। जनाब फातिमा ज़हरा से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो जब भी तशरीफ़ लाती, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते, उनके हाथों को बोसा देते। जब भी वो सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सबसे आखिर में मिलते थे। जब वो सफ़र से वापसी आते थे तो बीबी फातिमा से पहले सबसे पहले मिलते थे। ahsan, माशाअल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के बारे में बेपनाह अहादीस फरमाई है। तो कोई बताएगा मुझे? जी हिबा। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की खुशबू सूंघनी होती थी, वो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को सूंघते थे। माशाअल्लाह, क्योंकि जनाबे फातिमा ज़हरा में से जन्नत की महक आती थी, खुशबू आती थी। बिल्कुल जी, आप बताइए मरियम। बीबी इंसानों औरतों के लिए हिजाब। अच्छा माशाअल्लाह जी, जनाब फातिमा ज़हरा ने औरतों के लिए हिजाब को बहुत ज़्यादा आला करार दिया और बेहतरीन करार दिया। इसके अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाते थे, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। माशाअल्लाह, मेरे बच्चों को तो सब आता है, वेरी गुड। अब इनका एक और लक़ब मैं बताना चाहूँगी। जी बताइए बेटा। मोमिन का बेहतरीन तोहफा खजूर है। माशाअल्लाह, चलें आप भी हदीस बता दीजिए मुझे। बिल्कुल। खुदा बंदे आलम ने दिलों को मजबूत करने के लिए अदालत करार दी। माशाअल्लाह, कितनी बेहतरीन अहादीस सुनाई बच्चों ने। जी मरियम। बीबी फातिमा ने फरमाया, माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। माशाअल्लाह, आज मेरे जो लिटिल बिलीवर्स हैं वो बिल्कुल ट्रू बिलीवर्स बन के आए हैं और बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। चलें, तो अब मैं एक और लक़ब जनाब फातिमा ज़हरा का यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी, और वो है उम्मुल आइमा। इससे मुराद है इमामों की माँ, 11 इमामों की माँ। जनाब फातिमा ज़हरा के फर्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों इमाम थे, और जो बाकी इमाम है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इसी वजह से जनाब फातिमा ज़हरा को उम्मुल आइमा भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम एक असाइनमेंट शेयर करते हैं। ठीक है जी, एक होमवर्क छोटा सा। ठीक है, अब आप लोग जब घर जाएंगे तो अपनी मम्मा के साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी और अहादीस याद करेंगे। इसके अलावा जनाब फातिमा ज़हरा के अलक़ाबात याद करेंगे मानी के साथ, और कैसे हम उसको उसके मीनिंग्स के साथ, ठीक है, और कैसे हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप अपनी मम्मा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि हम अपने आगे आने वाले इंशाल्लाह जो भी सीरीज़ होंगी उसमें उसको डिस्कस करेंगे। जी बेटे। ताहिरा की मीनिंग पाको पाकीज़ा। जी बिल्कुल, एक लक़ब जनाब फातिमा ज़हरा का ताहिरा भी है, जिसके मानी है पाको पाकीज़ा। जी हमारा माँ की माँ। जी, और अब आप बताइए। राजिया का मतलब राजी हो जाने वाली। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे अलक़ाबात बच्चे याद करके आए हैं। अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, तो हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इन अशार के साथ। क्या नाम शहज़ादी का वक्फ़े सना करूं, ज़हरा लिखूं, बतूल लिखूं, सैयदा लिखूं, लफ्ज़ों में शान फ़ातिमा कैसी बयां हो, बहरे तजल्लियात से लालो गौहर चुनूं,
एक चांद है वो तेरा सितारों के दरमियाँ, एक चांद है वो तेरा सितारों के दरमियाँ, रोशन सिराज और माह कामिल उन्हें कहूँ। अल्लाह हाफिज। आप सब भी अल्लाह हाफिज कह दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।